हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्लास की हिंदी की बुक रिमझिम का चैप्टर नंबर 7 मेरी किताब। पहले हम इस चैप्टर को रीड करेंगे एंड फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर नंबर है 7 एंड इसका नेम है मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। ये जो बच्ची आपको दिख रही है, ये जो खड़ी है यहाँ पर, ये है वीरू और इसकी माँ ने इसको अपनी मौसी के पास भेजा एक संदेश देकर। कहा ये अपनी मौसी को दे देना ले जाकर। मौसी ने फिर वो मौसी के घर गई और मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और उसे बैठक में यहाँ पर बिठाने ले आई। इतना क्लियर है। बैठक में कदम रखते ही वीरू आचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वो ना एकदम से डर गई। और ये जो आपको इतनी लंबी लंबी दीवारें दिख रही है ना, एक बड़ी अलमारी बनी हुई है और यहाँ पे इतनी सारी किताबें रखी हुई हैं, जो कि आप आराम से देख सकते हो। इतनी सारी किताबें रखी हुई हैं यहाँ पर। तो डर गई, बाप रे, इतनी सारी किताबें। अब नेक्स्ट पेज पर आइए। और अब यहाँ पर है, वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खाने वाली दो लंबी दीवारें थी। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, वहाँ पर किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थी। मतलब वहाँ पर जो है, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड। उसमें क्या बोला था, किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी किताबें। देखो, सारी जो है यहाँ पर दीवारें किताबों से भरी हैं, तो सभी को दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो दीवार है, लंबी दीवारें, मतलब बड़ी बड़ी और लंबी दीवारें दोनों किताबों से भरी थी। अब आइए उसी पेज पर। और यहाँ पर है, वह आंखें फाड़ती देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? उसने वो आंखें फाड़ के देखती रही, गोल गोल घूम के दौड़ दौड़। बाप रे, ऊपर तक कितनी लंबी लंबी इतनी सारी किताबें हैं। फिर वो सोचने लगी और उसने हिम्मत जुटा के, थोड़ा डर मन में लेके अपनी मौसी से पूछा कि आपके लिए बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, ये देखो, ये वाला खाना, वह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया था कि यहाँ पर जो है दो लंबी क्या बनी हुई थी, दीवारें। और इन दीवारों के बॉक्सेस में क्या रखा हुआ था? इन दीवारों के बॉक्सेस में हमारा वो रखी हुई थी, यहाँ पर किताबें। यहाँ पर किताबें रखी हुई थी। तो वीरू कहती है कि मौसी, आपके लिए बच्चों के पास भी किताबें हैं क्या? उनसे डरते साहस करके वो पूछती है। तो वीरू कहती है, हाँ। वो मौसी कहती है कि ये वाला खाना और ये वाला खाना, ये दोनों हैं बच्चों के लिए। तो वो कहती है, अरे बाप रे, इतनी लंबी, इतनी सारी किताबें, हाय, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं, कितनी सारी किताबें हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर होता है, मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? तो यहाँ पर मौसी वीरू से कहती है, तुम चाहो तो मैं कुछ किताबें तुम्हें पढ़ने के लिए दे दूँगी, पर तुम मुझे बता दो कि तुम्हें कैसी किताबें ज़्यादा पसंद है। तो वीरू ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। ये नहीं बोल दिया, मुझे मालूम नहीं। मतलब उन्हें छोटी बच्ची थी, तो उन्हें इतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी कि वो अच्छे से बता पाए कि उसे किस तरह की किताबें ज़्यादा पसंद है। मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। मौसी ने चूज़ किया कि इसको तो पता ही नहीं है। मौसी ने ना एक अच्छी सी बढ़िया सी किताब निकाली और उसको दी और कहा, तुम ये वाली किताब पढ़कर देखो। वो वीरू घबरा कर पीछे हटी, मतलब पीछे हट गई। 2 कदम ने पीछे बढ़ा, बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी किताब है, मैं कैसे पढ़ूंगी? मैं नहीं भाई, मुझे कोई और सी दो। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद ये वाली ठीक रहेगी।
मौसी कहती है चलो ये वाली पढ़ के देख लो, उन्हें दूसरी देती है वहाँ से कहीं से उठा के कि ये वाली पढ़ो। तो वीरू बोलती है ये तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। पहली किताब देती है, वो कहती है इतनी मोटी है। दूसरी देती है तो कहती है कितनी। तो अब हम आते हैं इस पेज पर और हम पढ़ते हैं मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है। मौसी पहली किताब दिखाती है तो वो कहती है मोटी है, दूसरी दिखाती है तो वो कहती है मेरी बैग में नहीं आएगी, और तीसरी किताब दिखाई वो कहती है इसके बारे में क्या ख्याल है। ये वाली है जो तीसरी किताब। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और ये फैसला किया इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और ये किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा वीरू मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, ऐसा करना अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ फुट्टा लेती आना। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे किताब दिखाती है और कहती है इसके बारे में क्या ख्याल है। तो वीरू उस किताब को अपने हाथ में यहाँ पर लेती है और इसको टेबल पर ऐसे रख के इसके पन्ने में उलट पलट करके देखने लगती है। तो फिर ये कहती है कि इसमें तो बहुत छोटी छोटी तस्वीरें और इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। तो मौसी कहती है वीरू मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, जब तुम अगली बार आना तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। तो वीरू पूछती है मौसी फुट्टा क्यों लाना, फुट्टा क्यों। तो मौसी हंसकर बोलती है, जैसे कि इसकी पेज से आपको स्माइल दिख रही होगी ना, ये हंसकर बोलती है कि तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए, पतली चाहिए, छोटी चाहिए, तुम उसमें से देखकर खुद ले लेना, तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना। वीरू माँ के भेजे हुए कागज़ को ज़मीन पर रखा और भाग खड़ी हुई। वीरू ना जो माँ ने से संदेश भिजवाता है कागज़ में लिखकर उसको टेबल पे रखती है और वहाँ से भाग जाती है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और अब हम करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो आप नेक्स्ट पेज पर आइए। तो आई होप आप यहाँ पर आ गए होंगे। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो बातें किताबों की, बाप रे इतनी किताबें, क्या तुमने भी इतनी सारी किताबें एक साथ देखी हैं कहाँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें करना है कॉपी में, मैं अभी आपको कराऊंगी फर्स्ट। फिर है सेकंड, तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और वो क्यों है तुम्हारी मनपसंद। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, हम 1 और 2 कर लेते क्योंकि ये दोनों हमें कॉपी में लिखने हैं और ये वाला हम यहीं से, ये वाला बुक में से कर लेंगे। तो हम पहले बुक कर लेते हैं जो हमें कॉपी में लिखना है। तो आप अपनी नोटबुक खोलकर बैठ के मैं आपको कराती हूँ इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स। तो आप अपनी नोटबुक खोलिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखे हैं आंसर भी लिखे हैं जैसे कि आपको अपनी बुक में लिखना है। तो आप यहाँ पर लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं और कहाँ देखी हैं। तो यहाँ पर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, उत्तर है हाँ हमने भी बहुत सारी किताबें, हाँ हमने भी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबों को एक साथ देखा है। ये कुछ नहीं है। देखो बच्चों, आपको ना हाँ हमने भी के बाद लाइब्रेरी में लिखना है। मैं यहाँ पे लिखने वाली थी तो मैंने ये वाली लाइन लिख दी गलती से, ये तो मैंने मिस कर दिया। लेकिन आप भी के बाद में यहाँ पे मैंने एरो भी लगाया, इसका मतलब है बी के बाद आप यहाँ पर लाइब्रेरी में लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है तुम्हारे बस्ते में बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और वो क्यों है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे मेरी मनपसंद किताब है रिमझिम, क्योंकि वह हिंदी की किताब है और हिंदी मेरा पसंदीदा विषय है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर अपनी बुक में ऐसे हेडिंग डालकर लिख लीजिए और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर लीजिए। तो आप यहाँ पर ना मैंने यहाँ पर 8, 11, 21 की डेट डाली है क्योंकि मैंने इसी डेट को ये वीडियो बनाई है और ये वाला काम किया है। अगर आप किसी और एंड देन हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हमने अभी 2 क्वेश्चंस किए हैं, फर्स्ट ये और सेकंड ये, दोनों हमने भी कर लिए हैं। और अब हम ये वाला जो तीसरा है ये करते हैं। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखे हैं। पहला हमारे यहाँ पर नाम लिखा है, नाम था आदर अब आसमान। यहाँ पर है बजती गेंद, यहाँ पे है किसना, इधर है बंधु मेरा दोस्त।
ये फिर लिखा है तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों पढ़ना चाहोगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है मैं इनमें से बजती गेंद पढ़ना चाहूँगी क्योंकि मुझे गेंद के साथ खेलना पसंद है। तो यहाँ पर जो ये वाली बुक है बजती गेंद, मैंने ये वाली चूज़ की है और लिखा है कि मैं इनमें से बजती गेंद पढ़ना चाहूँगी क्योंकि मुझे गेंद के साथ खेलना पसंद है। आप नेक्स्ट पेज पर आइए। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नाप तोल का मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा। क्योंकि मौसी वीरू के लिए बुक चूज़ करी थी पर वीरू जो है उसको बुक पसंद ही नहीं आई थी, इसलिए मौसी ने कहा कि तुम फुट्टा लेके आना, फिर तुम्हें मोटी पतली जैसी भी लेनी है फिर ले लेना। कहा है अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुमने नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे। तो यहाँ पर पहले हमारा कपड़ा है, फिर है ये पानी से भरा हुआ टप, फिर है कागज, फिर है आम और यहाँ पर है एक टेबल। सो ये है हमारा यहाँ पर पानी। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस लिखे हैं कपड़े को, आम को, पानी को, कागज़ को, मेज को। तो यहाँ पर ये जो लाइन है हम इनमें अपने आंसर्स करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कपड़े को मीटर से नापते हैं, आम को किलोग्राम से, मेज को सेंटीमीटर से, कागज़ को सेंटीमीटर से, पानी को लीटर से। तो आप अपनी नोटबुक में यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिखा है उसके सामने सामने बिल्कुल ठीक जैसे मैंने लिखा है वैसे अपनी बुक में इसके आंसर्स करेंगे। एंड अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। गाइज आप यहाँ पर आ गए होगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है आओ खेले अंताक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, आओ शब्दों की अंताक्षरी खेले, देखे तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। यहाँ पर पहले इन्होंने शुरुआत किया तो इन्होंने लिखा है किताब, बंदर, रस्सी, सेब, रस्सी। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से इजी से वर्ड लिखे हैं जिन्हें आप जल्दी से लिख पाओ और आपको समझ में आए। तो यहाँ पर पहले है सेब, एक बार यहाँ पे अच्छे से लिख के दिखा देती हूँ क्योंकि आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर है पहले सेब, उसके बाद है इधर है सेब, फिर उसके बाद हमारा आता है ये रा था, फिर यहाँ पर है इस वाले में लाल वाले हाथी में कल, फिर इस वाले में है नल और इस वाले में है लाल। तो आप इन सब के आंसर्स यहाँ से देखकर करेंगे और जो ऊपर वाला है इसका है ये सेब। वैसे मैंने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो फिर भी मैंने लिख दिए हैं। तो आप प्लीज़ इनके आंसर्स अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बहुत सिंपल से और इजी से वर्ड है जिन्हें आपको लिखने में कोई झंझट नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप लिख पाओगे। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर है पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताब चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगी। मैंने यहाँ पर वो चीज़ें लिखी हैं, 6 चीज़ें लिखनी है। मैंने वो लिखी हैं जो हर बच्चे को पसंद होती हैं एंड वो उसे लाइक करते हैं, हर बच्चे को चाहिए होती हैं सारी चीज़ें। तो पहली है गुड़िया, फिर है टॉफ़ी, साइकिल, फिर है फूल। आपने बागों में देखा होगा जो फूल लगे होते हैं वो बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं, बच्चे भाग कर उसके पास आते हैं लेकिन वो फूल को तोड़ते हैं, उसको हाथ में लेते हैं और फिर उसे नीचे गिरा देते हैं क्योंकि बच्चों को फूल पसंद होते हैं ना, वो इसलिए ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर आप फूल भी लिख लेंगे, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पर है कपड़े भी पसंद होते हैं बच्चों को, और फिर है खिलौने तो ऑब्वियसली पसंद ही होते हैं, खिलौने तो बनते ही बच्चों के लिए। तो आप इन सब के आंसर इस चैप्टर को अच्छे से देखें और पढ़ें। इन सब क्वेश्चंस के जो मैंने लिखवाए हैं उनके आंसर्स करें और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ एंड बाय बाय गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।